पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कई पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां डेरा डाले हुए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बोकाखाट और पश्चिम बंगाल के बांकुरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। बता दें कि कल मोदी ने बंगाल के खड़गपुर में सभा की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से असम के दौरे पर रहेंगी। वे यहां कई रैलियों को संबोधित करेंगे और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इससे पहले भी वो असम दौरे पर गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इमरान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इमरान खान ने 18 मार्च को ही चीन के कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म की पहली डोज लगवाई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नवनियुक्त स्तर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने लव जिहाद को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस उन सभी राज्यों का समर्थन करने जा रही है जो लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून लाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान करेंगे। 18 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 1104 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही गोधन न्याय योजना की किश्त का भी भुगतान होगा। इस दौरान राहुल गांधी वर्चुअली जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल के न्यू मार्केट एरिया में जाकर लोगों को मास्क बांटे और लोगों से उन्होंने सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा 2019 आज से शुरू होने जा रही है। हालांकि परीक्षार्थियों को परेशानी न हो इसके लिए सिटी बस संचालित होगी। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दिखाने पर आवाजाही की छूट होगी। बता दें कि आज प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 34 लाख को पार कर गया है। वहीं 27 लाख 21 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 9 करोड़ 94 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 12 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 43,815 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख के करीब पहुंच गई है। कोरोना से 196 नई मौत से अब तक 1,59,790 मरीजों की जान जा चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 22,970 मरीज ठीक भी हुए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1273 नए मरीज से आंकड़ा 3,23,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7,693 पहुंच गया। 11 मरीज की मौत से अब तक 3,940 लोगों की मौत हुई है। 287 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,11,000 को पार कर गया है। रायपुर में 426, दुर्ग में 391, बिलासपुर में 50 और राजनांदगांव में 71 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,308 नए केस मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,74,000 को पार कर गया है। राज्य में 7,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,903 पहुंच गया। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 345 और इंदौर में 317 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 27,126 नए कोरोना मामलों से 24,49,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 92 मौत से अब तक 53,300 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,91,000 को पार कर गया है। पुणे से 5,500 नए केस से अब तक 4,62,000 मामले सामने आए हैं। नागपुर में लॉकडाउन में 3,731 नए केस मिले। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को आखिरी और निर्णायक T20 में 36 रन से हरा दिया। इसी के साथ 5 T20 की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। 2 साल से अजेय टीम इंडिया ने लगातार छठी सीरीज जीती है। वहीं इंग्लैंड टीम 9 साल से भारतीय जमीन पर कोई द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं जीत सकी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट गंवाकर 224 रन बनाए थे। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 50 लगाई। विराट ने 52 बॉल पर 80 और रोहित ने 34 बॉल पर 64 रन बनाए। कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने 5 मैच में 115 की औसत से सबसे ज्यादा 231 रन बनाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बोकाखाट और पश्चिम बंगाल के बांकुरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। बता दें कि कल मोदी ने बंगाल के खड़गपुर में सभा की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से असम के दौरे पर रहेंगे। वे यहां जोरहाट, नजीरा और खुमटाई में रैलियों को संबोधित करेंगे और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां डेरा डाले हुए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इमरान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इमरान ने 18 मार्च को ही चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म की पहली डोज लगवाई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों तक देश में रिमोट वोटिंग शुरू होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि आईआईटी चेन्नई समेत कई अन्य आईआईटी संस्थानों की टीम इस पर बहुत काम कर रही है और अगले 2-3 महीनों में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नवनियुक्त सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसाबले ने लव जिहाद को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस उन सभी राज्यों का समर्थन करने जा रहा है जो लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून लाते हैं। छत्तीसगढ़ के रामदत्त चक्रधर को आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें संघ का सह सर कार्यवाह बनाया गया है। बता दें कि रामदत्त दुर्ग के सोनपुर गांव के रहने वाले हैं। वे छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक और एमपीसीजी में क्षेत्र प्रचारक रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और आखिरी किस्त आज दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 1104 करोड़ रुपए 27 लाख रुपए की चौथी किस्त 18,43,000 किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 32 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। तीनों ही शहरों में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने रणनीति बनाई। सड़कों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा 2019 आज से शुरू होने जा रही है। आज लॉकडाउन होने से परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए सिटी बस संचालित रहेगी। परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड दिखाने पर आवाजाही की छूट होगी। बता दें कि आज प्रदेश के 3 शहर में लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल के न्यू मार्केट एरिया में जाकर लोगों को मास्क बांटे, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 34 लाख को पार कर गया है। वहीं 27 लाख 21 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 9 करोड़ 94 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 12 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 43,815 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख के करीब पहुंच गई है। कोरोना से 196 नई मौत से अब तक 1,59,790 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 22,970 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 1,308 नए केस मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,74,000 को पार कर गया है। राज्य में 7,000 से 344 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,903 पहुंच गया है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 345 और इंदौर में 317 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1273 नए मरीज से आंकड़ा 3,23,000 को क्रॉस कर गया। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7,693 पहुंच गया है। 11 मरीज की मौत से अब तक 3,940 लोगों की मौत हुई है। 287 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,11,000 को पार कर गया है। रायपुर में 426, दुर्ग में 391, बिलासपुर में 50 और राजनांदगांव में 71 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी जिलों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री और आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा।
छत्तीसगढ़ में कल 74,928 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। इसमें 60 साल से अधिक आयु वर्ग के 46,344 बुजुर्ग शामिल हैं। कोमोरबिड 15,533 लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं 1473 हेल्थ वर्कर ने पहला डोज लगवाया। कोरोना के 2,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज दिया गया। 7,328 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरा डोज लगवाया। महाराष्ट्र में 27,126 नए कोरोना मामलों से 24,49,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 92 मौत से अब तक 53,300 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,91,000 को पार कर गया है। पुणे से 5,500 नए केस से अब तक 4,65,000 मामले सामने आए हैं। नागपुर में लॉकडाउन में 3,731 नए केस मिले हैं। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को आखिरी और निर्णायक T20 में 36 रन से हरा दिया। इसी के साथ 5 T20 की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। 2 साल से अजय टीम इंडिया ने लगातार छठी सीरीज जीती है। वहीं इंग्लैंड टीम 9 साल से भारतीय जमीन पर कोई द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं जीत सकी है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट गंवाकर 224 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 50 लगाई। विराट ने 52 बॉल पर 80 और रोहित ने 34 बॉल पर 64 रन बनाए। कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने 5 मैच में 115 की औसत से सबसे ज्यादा 231 रन बनाए। रायपुर में रोड सेफ्टी T20 क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज का आज फाइनल होगा। शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स के बीच टक्कर होगी। बता दें कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया लेजेंड्स बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ लगातार जीत हासिल करती आई है। उसे सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई और इसी के साथ सभी उम्मीदवारों की किस्मत मत पेटी में बंद हो गई है। आज वोटों की गिनती होगी और देर रात तक परिणाम के साथ ही चैंबर ने नए अध्यक्ष का चेहरा सामने आएगा। भानुप्रतापपुर में युवा कांग्रेस का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोकोपाढ़ी, सह प्रभारी एकता ठाकुर और स्थानीय विधायक समेत कई नेता मौजूद थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। भोपाल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले के सामने अचानक एक सुरक्षा कर्मी आ गया। इसे वाहन की टक्कर लगने से उसके सिर में चोट लग गई। ये देखकर सिंधिया ने गाड़ी रुकवाई और उस पुलिसकर्मी के सिर से निकल रहे खून के को रुमाल से साफ किया, गाड़ी में रखी बैंडेज लगाई। इसके बाद पुलिसकर्मी को अस्पताल भिजवाया। दुर्ग में महिला बाल विकास विभाग की ओर से पोषण पखवाड़े के अंतर्गत महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए, जिन्होंने पोषण पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में विशेष कार्य करने वाली महिला कर्मचारी को सम्मानित भी किया गया। लोरमी के सेनगुड़ा गांव के ग्रामीण राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने राशन दुकान संचालक भगत लहरे पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर कलेक्टर ने तत्काल खाद्य अधिकारी को समस्या सुलझाने का निर्देश दिया। शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दायर की है, जिसका मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडला के मुस्लिमों ने भी वसीम के खिलाफ रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दतिया के इंदरगढ़ में लगातार राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार निवास का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से राशन वितरण नहीं किया गया है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। नारायणपुर के अबूझमार के हजारों ग्रामीण कोहकामेटा थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर 6 किलोमीटर पैदल यात्रा कर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोहकामेटा थाना से 300 मीटर पहले उन्हें रोक दिया, जहां ग्रामीणों ने 5 घंटे की वार्ता के बाद ज्ञापन सौंपा और फिर वापस लौट गए। बिलासपुर में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्र संगठनों ने अटल यूनिवर्सिटी का घेराव किया। इस पर कुलपति ने छात्रों की मांगों को शासन स्तर पर निर्णय लेने के लिए भेज दिया है। कुलपति ने बताया कि शासन के निर्देश के आधार पर आगे विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। गरियाबंद के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें व्यापक गड़बड़ियां मिली, जिसके बाद उन्होंने कार्यस्थल से अनुपस्थित व्यक्तियों के मजदूर कार्ड जब्त करते हुए जांच के निर्देश दिए।
एमपी के श्रम मंत्री के गृह जिले पन्ना में प्रशासन ने 40 बंधुआ मजदूरों को महाराष्ट्र के सोलापुर से छुड़वा कर वापस लाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही 91 बंधुआ मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से छुड़ाकर वापस लाया गया था। इसके बावजूद अब फिर से मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया। जबलपुर में जिला और पुलिस प्रशासन ने बदमाश मोनू सोनकर के मोहनिया स्थित मकान को जमींदोज कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोनू सोनकर पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसने मोहनिया में 2400 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां मकान बना लिया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। एमपी में सीएम शिवराज के आदेश पर अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत पन्ना जिला प्रशासन ने डीजी कोर्ट के पास बनी झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिया। इस पर झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने प्रशासन पर एक तरफा काम करने का आरोप लगाया। रायपुर में मच्छर मारने की दवा के नकली रिफिल के गोरख धंधे का पुलिस ने खुलासा किया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। ये नामी कंपनी के नाम पर नकली रिफिल बेच रहे थे। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली रिफिल पैक भी जब्त किया है। मुरैना के केएस ग्रुप परिसर में संचालित शिवांग ऑयल इंडस्ट्रीज पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की, जहां टीम ने 4400 लीटर कच्ची घनी सरसों तेल सीज किया है। तो इसके साथ ही 2 मिलों की अरहर दाल के सैंपल मिसब्रांड आने पर उनके मालिकों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की है। रायपुर में सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ एक सिपाही से रिचार्ज के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने लिंक भेजकर रिचार्ज करने का झांसा दिया और ओटीपी नंबर मांगकर उसके खाते से 6,15,000 रुपए पार कर दिए। वहीं पीड़ित की शिकायत पर अब पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कर ली है और जांच में जुट गई है। कुआंकोंडा के बड़े गुड्रा के जंगल में पुलिस ने 2 इनामी माओवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने मौके से 2 हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही आईडी और अन्य सामान भी पुलिस ने मौके से बरामद किया। नक्सली जमावड़ी की सूचना के बाद दंतेवाड़ा से डीआरजी की टीम रवाना हुई। इस दौरान दोनों ओर से हुई फायरिंग में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। छतरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मातगुआ थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक को बिना किसी कारण के दबंगों ने गोली मार दी, जिससे युवक के सीने और हाथ में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना के चीरपुर गांव में पूर्व सरपंच की गोली लगने से मौत हो गई। शव के पास से पुलिस ने देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक गांव में अकेला रहता था और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोरी में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुलिस से जा भिड़ी। इस हादसे में बाइक में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों युवक आपस में रिश्तेदार थे जो घुटरकुंडी जा रहे थे। रायगढ़ के ठाकुरपाली गांव में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। श्योपुर में एक महिला से लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने वीरपुर थाने में की है। इस पर पुलिस ने वीरपुर पंचायत सचिव जगमोहन लाल केवट के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं मौके से आरोपी का पर्स भी बरामद हुआ। ग्वालियर की एक महिला ने खंडवा जेल प्रहरी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। साथ ही इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है। पीड़िता के मुताबिक जेल प्रहरी के दुष्कर्म के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद जेल प्रहरी ने उसे मारने की कोशिश भी की। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर में किराएदार बनकर रहने आए एक एमआर ने मकान मालिक की बेटी को अगवा कर लिया। इसके बाद उसे बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर पीड़िता से जबरन शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। वहीं छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक समेत 2 महिलाओं पर केस दर्ज कर लिया। बलरामपुर के बैड़ी के उपसरपंच के साथ दिन दहाड़े 2 लोगों ने मारपीट की है, जिससे उपसरपंच के चेहरे और शरीर में काफी गंभीर चोट आई है। उपसरपंच ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं उपसरपंच से हुई मारपीट के बाद लोग दहशत में हैं। जगदलपुर में पुलिस ने सुपारी किलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को देसी पिस्तल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी मजहर अली ने बताया कि उसे सुपारी मधु ने दी है और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ग्वालियर में एक युवक नौकरी दिलाने का कहकर एक युवती को तांत्रिक से मिलवाने ले गया, जहां रास्ते में उसने युवती से दुष्कर्म किया। साथ ही लगातार 6 महीने तक शारीरिक शोषण करता रहा, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की है। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। डोंगरगढ़ की एक महिला और उसके बेटे को किडनैप कर हरियाणा में बेचने के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान के झुंझुनू से मामले का मास्टरमाइंड अजय मेघवाल गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांजगीर चांपा के सारगांव थाना क्षेत्र में एक अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल मुख्य आरोपी विजय सूर्यवंशी और मृतक युवक के बीच पुराना विवाद था, जिसको लेकर उसने अपने साहू से मिलकर उसकी हत्या की थी और शव फेंककर फरार हो गए थे। जांजगीर चांपा की सख्ती पुलिस ने एक शिक्षक के साथ लूट के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। दरअसल 11 फरवरी को आरोपियों ने शिक्षक को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। धमतरी में मगरलोड इलाके में एक नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजन की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग 26 मई 2019 को अपने घर से लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत परिजन ने थाने में की थी। बलरामपुर के महान 2 कोयला खदान से कोयला भरे ट्रक चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी की ट्रक भी बरामद की है। हालांकि मामले का मुख्य और 5वां आरोपी विक्की जायसवाल अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। रायपुर के कमल विहार सेक्टर में बंदूकधारी बदमाश ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर लाखों के जेवर लूटकर फरार हो गया। जेवरात की कीमत करीब 4,25,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सिंगरौली के बड़मोहली स्थित भूपेश अग्रवाल के यार्ड में अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 4 वाहन जलकर खाक हो गए। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कबीरधाम जिले में महिला समूह ने होली के लिए हर्बल गुलाल तैयार किया है। ये गुलाल प्रदेश के भोरमदेव मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से बनाया गया है। इतना ही नहीं, महिलाएं सामान्य रूप से मिलने वाले चुकंदर और पेड़ों और सब्जियों के पत्तों से हर्बल गुलाल बना रही हैं।